सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। आज दो अहम अपडेट हैं। एक, जो इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और दूसरा नूरीन हानम नियाजी की तकरीबन 9:30 बाद मुलाकात हुई। सदीक जान साहब, एक लंबे अरसे के बाद एक हवा का झोंका है, और एक ठंडी हवा का झोंका है जो नज़र आ रहा है। सो क्या समझते हैं इस हवाले से? और फिर एक तो ये जो न्यूज़ आई, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, और नून लीग के सेनेटर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। ठीक है, और जो इनके सहाफ़ी हैं या जो इस तरह के लोग हैं वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो आप क्या समझते हैं? एक तो इमरान खान के हवाले से क्या न्यूज़ है, क्योंकि उनकी सेहत को लेके जो रिपोर्ट सामने आई, क्या कहेंगे आप? देखें, अब बात यह है कि सबसे खुशाइंद बात यह है कि इमरान खान साहब की बहनों का जो मुतालबा था वो मुतालबा आज मान लिया गया है। और वो मुतालबा क्या था कि एक तो शिफा इंटरनेशनल उनको मुंतकिल किया जाए, और इमरान खान साहब की एक बहन और उनके ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी में इमरान खान साहब का तिबी मुआयना किया जाए। तो ये सबसे खुशाइंद बात है। दूसरी बात यह है, जज्बाती बातें अपनी जगह पे, सियासत होती रहेगी। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब से फ्रीक्वेंट मुलाकातें होंगी तो वैसे ही हर चीज़ बाहर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कुछ ढकी छुपी रहेगी। एक होता है कि आप पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, एक या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर आप पार्टी को बता देते हैं कि इमरान खान की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद फैसला है। इमरान खान साहब की बहनें जो चाहती थी, और फिर जो एक तशवीश है, जिस तरह की खबरें आ रही थी, देखें, मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हतमी बात है जो उनकी फैमिली को करनी चाहिए। अब जब उनकी बहनें उनसे मिल रही होंगी, उनकी मौजूदगी में इलाज हो रहा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर देखें, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ हॉस्पिटल मुंतकली वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके इलाज के हवाले से जब से वो कैद हुए अब तक उनको किस किस डॉक्टर ने देखा, उसने क्या क्या राय दी, उनका कब कब ब्लड टेस्ट हुए, उसकी रिपोर्ट्स क्या थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। देखें, आप ना, आप किसी भी लेबॉर्ट्री से भी टेस्ट कराते हैं ना, तो वो जब आपका नंबर लिखते हैं या नाम लिखते हैं, तो वो सारा आपका आ जाता है कि आपने मार्च में कोई टेस्ट करवाया था तो ये रिपोर्ट थी, नवंबर में करवाया था ये रिपोर्ट थी, तो उसका एक कंपेरिजन भी आ जाता है। तो ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब की बहनें पहले भी ये कहती रही कि उनका असल जो बात है कि उनका जो ब्लड टेस्ट है, उनकी रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं। अब अदालत ने कहा है कि ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो फराम की जाएं। अब ये भी आ जाएंगी उनकी मौजूदगी में। ये सबसे बड़ी बात यह है कि शिफा इंटरनेशनल उनकी मर्जी, बहनों की मौजूदगी, उनके जाती मॉलेज की मौजूदगी, अल्लाह ताला करम करेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन और अभी जब ये तहरीरी नोटिस नहीं आया या ऑर्डर तहरीर नहीं आया, ऑर्डर, तो पहले ये साजिश शुरू हो गई थी कि ऑर्डर कुछ और है, ये नहीं बोले मेरे ख्याल या है ये। इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई थी। मेरी असेसमेंट है कि इंटरनल लड़ाई शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने कोशिश की कि इस ऑर्डर को चेंज करवाएं, उन्होंने बड़ी कोशिश की। और मुझे लगता है कि बस जो सारे भाई शाही हैं ना आपस में, तो भाइयों में ही कोई इख्लाफ हो गया था। एक भाई ने कहा कि भाई ठीक है, अब अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। एक ने कहा कि नहीं, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। देखें, नून लीग की परेशानी बड़ी वाज़ेह है। उन्हें पता है कि ये पिछले 9-10 माह में सिस्टम की चलने की एक वजह यह थी कि इमरान खान से मुलाकातें बंद हो गई थी, पीटीआई इरेलीवेंट हो गई थी। और इमरान खान साहब की सेहत के मामले पे जो चीज़ें थी, उसमें पार्टी तकसीम हो गई थी, सोशल मीडिया तकसीम हो गया था। इमरान खान साहब की फैमिली और पार्टी का मौका एक नहीं था। इमरान खान की पार्टी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का मौका एक नहीं था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और इमरान खान की फैमिली का मौका एक नहीं था। अब एक तो वो सारा मौका आ गया। फिर देखें, कोई माने या ना माने, मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में कह रहा था कि 27 सितंबर की कॉल का दबाव है। अच्छा, पहले क्या क्या कहा गया कि जी ये बहुत लंबी तारीख है, कोई नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा, वो। फिर क्या हुआ? सोहेल आफरीदी खैबर गए, खैबर लोग गए। निकले। फिर जब इस्लामाबाद निकले, कहा गया कि 13 अगस्त की वजह से लोग निकले हुए थे। अगले दिन वो बन्नू गए, वहां लोग निकल आए। देखें, मौजूदा निज़ाम को ये परेशानी थी और है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। और महंगाई की वजह से लोग इस वक्त, जो लोगों के हालात हैं, कि एक बात तो पाकिस्तान के लोगों को पता चल गई है कि ये निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। लोगों को एक बात पता चल गई कि जब तक ये मौजूदा हुकूमत रहेगी, तस्वुर ही नहीं है कि कोई जिंदगियों में आसानी आएगी। अब देखें, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग रोज रोज नहीं निकलते। क्या आप कहें आज अडयाला के बाहर आ जाओ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आ जाओ, लोग इस पे नहीं आते। नहीं लोग आता। किस पे आएंगे? लोग कहते हैं यार एक ही बार बुलाओ। हम्म। और मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त, जो वहां पे, आप तो वहां पे मौजूद थे, मतलब अब वो इतनी सेंसिटिव चीजें हैं जो मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। हम्म। इतनी सेंसिटिव चीजें कि वहां लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे, जो लोग बिल्कुल। वहां पे आए हैं। जी। ठीक है। अब ये बात पता थी कि लोग तो निकलेंगे। और देखें, एक और चीज। नहीं तो क्या समझते हैं कि 27 का अपने का प्रेशर था, हाँ, इसी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं? तो क्या समझते हैं कि 27 की कॉल जो है वो बरकरार रहेगी या वो कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने तो ये कहा कि ये इमरान खान फैसला करेंगे, म- और ये फैसला भी उन्हीं के पास है। मेरा ख्याल है कि ये अब वाकई इमरान खान साहब के पास फैसला है और इस पे इमरान खान का पैगाम आ जाएगा।
पब्लिक ना भी हो, ये हो सकता है कि इमरान खान का पैगाम आ जाए और पार्टी ये ना कहे कि इमरान खान का पैगाम है और वो खुद से डिसीजन ले लें। क्योंकि देखें अब ना चीज़ें मेन थी इमरान खान साहब की इलाज और इन चीज़ों पे, अब वो शुरू हो गया है। अब देखना है कि आगे अब अगला मरला तो इमरान खान की रिहाई होना चाहिए, उनके बिल्कुल। केसेस लगने चाहिए और आज़ाद जजेस के सामने लगने चाहिए, मेरिट पे फैसले होने चाहिए। हर केस में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब जाहिर है पीटीआई को भी थोड़ा सा मतलब इस तरह से चलना पड़ेगा कि ताकि इमरान खान का पहले इलाज, मतलब जिस वक्त पीटीआई को ये क्लैरिटी आ जाए ना कि उनके तमाम तिबी मुआयने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इशू है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है, उसके बाद वो कोई एक्सट्रीम स्टेप लेंगे। और एक्सट्रीम स्टेप जो भी लेंगे, ये मार्च मौखर होगा तो इमरान खान के कहने पे होगा तो इमरान खान के कहने पे होगा, पीटीआई अनाउंस करे या ना करे, ठीक है। और अब फ्रीक्वेंट मुलाकातें होंगी। ये जो मौजूदा निज़ाम की एक मज़े लगे हुए थे ना कि इमरान खान से मुलाकातें ना होने की वजह से मतलब पीटीआई तकसीम थी, लड़ाइयाँ थी। अब देखें ना, लोगों को एक अचीवमेंट भी फील हो रही है। किस बात पे कि यार एक दबाव बढ़ाया हमने, 27 की कॉल दी, तो देखिए इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक लोगों के अंदर ना एक एनर्जी आई है कि यार इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा और मुनज़्ज़म होकर दबाव बढ़ाएं तो इमरान खान रिहा भी हो सकते नहीं हैं। तो ये क्या बात है। हालांकि इमरान खान की तो सेहत खराब थी, और इमरान खान की जो रिपोर्ट सामने आई, ब्लड टेस्ट है, एंजाइटी है, हार्ट की टेस्ट लिखा गया, नींद की गोलियां लिखा गया। उसके बाद ये रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो जारी किया। लेकिन जो नून लीगी सेनेटर्स हैं या जो इनके सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, जब इमरान खान के बयानात का सिलसिला शुरू होगा तो ये सिस्टम तो जाएगा घर। जब इमरान खान की मुलाकातें बहाल होंगी तो ये सिस्टम तो नहीं चलेगा। तो ये नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश नहीं है, नवाज शरीफ का पक्का इंतज़ाम होगा। और उनको भी पता है कि 8 फरवरी 2024 को अगर नवाज शरीफ लाहौर में अपनी सीट हार गए थे, हम्म। ठीक है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से बैठ कर उनको हरा दिया था, और वो लाहौर जहाँ पे पंजाब के 70% बजट खर्च हुआ था, इनको अब नज़र आ गया। मैं आपको मैं पहले एक वीडियो में कह चुका हूँ कि इनको पसे पर्दा तलाक हो गई है, ये बता नहीं रहे क्योंकि अच्छा। लव मैरिज थी, ठीक है। और जिस तरह से उधर तीनों तो लगे होगी। तीनों हो गई हैं, ये बता नहीं रहे। इनकी पसे पर्दा इद्दत शुरू हो गई है और चीज़ें ये नहीं चलनी। और मैं आपको बताऊं, जैसे शीरीं का काम ख़राब हो गया ना जंजीरें ड्रामे में, इसी तरह से शरीफ खानदान का भी काम ख़राब हो गया। देखिए इमरान खान साहब 3 साल, ज़ाहिर है 3 साल से ज़ायद हो गए उनको नाहक कैद। वो 1 साल पहले 1 साल बाद अगर उनकी कोई इस तरह का डेवलपमेंट होती तो भी ये कहा जाता कि ये कोई डील के नतीजे में 2 साल बाद होती, 3 साल बाद होती। बदकिस्मती से काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जो मकरूह और नीच किरदार था, और उसकी लेगेसी को जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सिर्फ आगे लेकर चले, बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने की जो काजी फ़ाइज़ ईसा भी नहीं कर सका था। फिर जिस तरह से जो कुछ हमारी अदलिया कर रही है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी कहाँ जा पहुँची है कि वो एक ऑर्डर करते हैं तो 90% लोग ये कहते हैं कि ये ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दिया होगा। ये लम्हा फ़िक्री है हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे जजेस के लिए। अ, हालाँकि आप भी शायद वहीद साहब को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अ, इन तीनों जजेस में से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो जस्टिस शाहिद वहीद हैं, कि वो जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले दिए और फिर उन फ़ैसलों पे खड़े रहे। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यानी वो चीज़ें हुई जो ज़ाहिर है कभी वो किताब लिखेंगे और रिटायरमेंट के बाद कोई इंटरव्यूज़ देंगे तो बताएँगे कि क्या चीज़ें हुई, लेकिन किस तरह से वो डटे रहे और खड़े रहे। तो बात ये है कि शायद वहीद साहब के पास जब ये केस लगा, तो उसी वक़्त ही हमने ये कहना शुरू कर दिया कि अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। उसकी वजह ये है कि एक आज़ाद जज के पास लग गया। फिर नईम अख्तर अवान साहब ने एक फ़ैसला ज़ाहिर है वो दिया मखसूस नशिस्तों वाला, लेकिन उसके अलावा वो जिन बेंचेस में बैठे बड़े उन्होंने ज़बरदस्त फ़ैसले दिए। इश्तियाक इब्राहीम साहब ने अभी तक कोई ऐसा मुतराज़िम फ़ैसला नहीं दिया जिसमें आप कह सकें कि वो बिल्कुल। मैनेज हो गए। तो बल्कि इनफैक्ट उन्होंने खान साहब का हक़ दिफ़ा बहाल करने में आयशा मलिक साहिबा का साथ दिया। बिल्कुल, तो इश्तियाक इब्राहीम साहब जो हैं वो, देखिए इमरान खान साहब के हवाले से जैसे-जैसे चीज़ें, एक बात तो तय है कि मौजूदा निज़ाम भी थक गया है। मौजूदा निज़ाम ने पिछले 4 साल में क्या है जो नहीं किया? क्या है जो मौजूदा निज़ाम ने नहीं किया? लेकिन उससे क्या हुआ? 4 साल से मुल्क रुका हुआ है। देखिए इस वक़्त चीज़ें ना बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप और मैं टच नहीं कर सकते, हम उस तरफ जा भी नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर आँख देख सकती है। यानी जिसकी एवरेज भी जिसकी आँख कमज़ोर भी है, उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है लेकिन दूर की ठीक है, तो वो भी देख सकता है। ठीक है? क्योंकि दूर से नज़र आ रही हैं चीज़ें। इस वक़्त आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, आप गुर्बत देखें, आप बेरोज़गारी देखें, आप अनसर्टेनिटी देखें, आप बॉर्डर की सिचुएशन देखें। अफ़गानिस्तान के साथ आप हालत जंग में, ईरान के बॉर्डर पे एक आलमी सतह की जंग चल रही है। खित्ते की सूरत-ए-हाल आप देख लें, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, लोगों की बढ़ती हुई नफ़रत देख लें, लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा देख लें। फिर लोग जब ये देखते हैं, आपको मैं एक बात बताऊँ कि जब ये बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ ना, तो टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस आई कि आपने ये बांग्लादेश वाले वाक़यात नहीं दिखाने।
कि वहाँ यूथ ने कैसे बाजी पलट दी, ये नहीं दिखाने दिया गया। अभी इंडिया को जब इंडिया वाला हुआ, कॉकरोच वाला, जंतर मंतर, वो सारा वो दिखाया तो सही हमने इंडिया की नफरत में, लेकिन फिर सिस्टम खुद खौफजदा हो गया कि हम क्या कर बैठे हैं। हमने क्या पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाया है, जिस मुल्क में 60% नौजवान हैं और 60 में से 59% इमरान खान के साथ हैं, यानी 1% भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन चले 1%, 59% इमरान खान के साथ हैं। हम उनको क्या बता रहे हैं कि 1 लाख नौजवान निकला इंडिया में और मोदी को उन्होंने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, और उनके इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, उनकी सिचुएशन हमसे बहुत बेहतर है। वहां पे खुदकुश हमले नहीं है, वहां पे दहशतगर्दी नहीं है, वहां पे ये अनसर्टिनिटी नहीं है, वहां पे कोई उन्होंने किसी सबसे पॉपुलर लीडर को कैद नहीं रखा हुआ। तो वहां आप नौजवानों को क्या बता रहे हैं? देखें, 27 की कॉल के ऊपर कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि सिस्टम के अंदर एक खौफ था 27 सितंबर के हवाले से। क्या खौफ था? जब मैं आपको बताऊं कि नवंबर में जब निकलना था पीटीआई ने नवंबर में, तो हुआ ये कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने फील्ड के जो उनके भी रिपोर्टर्स होते हैं, उनसे जो रिपोर्टर्स कहें या जो भी कहें, उनसे रिपोर्ट मंगवाई। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी ना, वो दी कि 20 से 1,000 बंदा निकलेगा मैक्सिमम। तो जब लोग पेशावर से निकले तो वो कोई 60,000 से ज्यादा थे। तो यानी उनके अंदाजे गलत साबित हो गए। पिछले 4 साल में हमारे निज़ाम का हर अंदाजा गलत साबित हुआ कि इमरान खान की तस्वीर आप और नाम ना चलने दें तो लोग उसको भूल जाएंगे। 8 फरवरी को उससे बड़ा 8 क्या हो फरवरी सकता है? मतलब, और उसको आप जेल में डालेंगे तो हर एक हफ्ते में ये हो जाए। हर अंदाजा गलत साबित हुआ। अब सिस्टम को खौफ है। खौफ क्या है कि हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जहां लोगों को एक बात का यकीन हो गया है, पाकिस्तान के लोगों को, कि जब तक ये हुकूमत और ये निज़ाम चल रहा है, भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ। सोहेल आफरीदी ने 27 की कॉल दी, साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बन गया, जी गद्दार फलाना ढीना ये वो, और सोशल मीडिया देख के लगता था कि कोई बंदा सोहेल के लिए नहीं निकलेगा। फिर क्या हुआ? वो खैबर गया, खौफनाक मनाजिर देखें आपने और मैंने। खैबर के जो मनाजिर देखे हैं ना, और बनू के जो मनाजिर देखे, हमने सिर्फ मनाजिर देखे हैं। भाईजान, जो लोग वहां पे ऑन ग्राउंड थे ना, उनसे पूछे वहां लोग गुफ्तगू क्या कर रहे थे। वो गुफ्तगू आपके और मेरे तक नहीं पहुंची शायद, वो गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंची, लेकिन जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गई है। कि लोगों, अब लोग कहते हैं कि यार ये रोज रोज हमें ना बुलाओ, अडयाला के बाहर आ जाओ, इस्लामाबाद, एक बार बुलाओ और आर या पार हो। और एक चीज और लोगों को समझ आ गई है कि मौजूदा निज़ाम ने लोगों को जानबूझ के गुर्बत बेरोजगारी का शिकार किया हुआ है। मैंने ना एक हुकूमती शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरी गर्दान पढ़ दी, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, ये हो गया, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 86 लाख चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और हर साल 70-80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने ये सारी बातें, वो हंस पड़े। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि जो महंगाई है और लोग हैंड टू माउथ हैं, ये हालात की वजह से है या इनको हालात ऐसे पैदा किए गए कि इनको रखा गया? अच्छा, मैंने, यकीन करें, मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, अभी पाकिस्तान के 13-14 करोड़ लोग रात को किस परेशानी के साथ सोते हैं? इसी के साथ ना कि कल अगर मेरी दिहाड़ी ना लगी तो मैं कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। 13-14 करोड़ लोग इस परेशानी से सोते हैं कि अगले दिन की रोटी का क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर 10 दिन की मजदूरी के साथ पूरे महीने का राशन उनका आ जाए और पूरा महीना उनका चल सके, तो अगले 20 दिन वो कहेंगे यार इमरान खान के लिए निकल पड़ते हैं यार, कोई धरने में बैठ जाते हैं, कोई 20 दिन कुछ सोचने, मुल्क का सोचने लग जाएंगे ना, हालात का सोचने लग जाएंगे, इमरान खान का सोचने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हालात बाय डिजाइन ऐसे रखे गए हैं कि लोगों को इतनी अजियत और तकलीफ में रखो कि एक दिन भी बाइज्जत रोटी वो ना खा सके। तो अब इस सिस्टम को खौफ भी है कि भाई 1 लाख, पाकिस्तान के अंदर मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, लोग, इस वक्त खौफ है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा खौफ है। खौफ किस चीज का है? 26 नवंबर का खौफ है, मुरीद के, ये सारी चीजें। लेकिन एक बार आप कहीं पे 5,000 बंदा बिठा दें, 5,000 से 50,000 कोई मसला नहीं होना, 50,000 से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। लोगों को, लोग कहते हैं कि पहले जाके कौन एक जगह पे कब्जा लेगा, कौन जाके बैठेगा। तो ये एक सिचुएशन है। 27 का भी खौफ था, इस निज़ाम को नजर आ रही हैं चीजें। तो मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितना मर्जी को चला ले कि डील ये वो, जिस दिन खान साहब ने बाहर आके पहली तकरीर करनी है ना, लोगों को लग समझ आनी है कि इमरान खान जहां पे गिरफ्तारी के दिन खड़ा था, उससे 1 इंच जो है वो पीछे नहीं हटा, उससे ज्यादा इमरान खान आगे गया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि फरवरी में भी खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की बातें हुई थी। कहा गया जी लीमा खान साहब बढ़ गई हैं कि जिनकी फैमिली का बंदा साथ होगा। तब इतलात ये थी कि पेशकश ये हुई है कि जी आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स अगर हम आपको 3 दिन या 5 दिन के लिए भेजते हैं
डॉक्टर्स ने कहा तो मज़ीद रख लेंगे। इनका ये था कि जी 1 आध महीना अस्पताल में रखें और फैमिली साथ रखें। नई बात बनी, ना खान साहब माने, ना अलीमा खान साहिबा मानी, कैंसल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर है। ऑलमोस्ट 1 महीना उनका 26-27 दिन ऑलमोस्ट महीना ही होता है, गुज़रेंगे उनके शिफा हॉस्पिटल में। फैमिली ऐड हो गई मेडिकल बोर्ड के अंदर एक तरह से, डॉक्टर उस्मा, ज़ाती नॉलेज भी मिल गया। तो खान साहब अब अपनी टर्म्स पे डेला से निकल के अस्पताल जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपनी टर्म्स पे जा रहे हैं। अब इसमें तो देखना होगा ना कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट होंगी, आप और हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। जो ख़दशात, जो इस तरह की ख़बरें आ रही हैं, उनमें कितनी हकीकत है, नहीं है। लेकिन ये बहरहाल बहुत खुशाइंद है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाएगा फैमिली की मौजूदगी में और ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में। लेकिन सिस्टम इस वक़्त पैनिक कर गया है, नून लीग परेशान है। अच्छा, ये जो कल हुआ कि फैसला आने के बाद रिटर्न में तब्दीली हो जाएगी, ऐसे हो हाँ, जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है अब कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कोशिश की गई थी। लेकिन वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। बात ये है कि इस वक़्त जो है ना, वो शीनी और सोराब दोनों के सितारे गर्दिश में हैं, ठीक है? तो जो है ना वो आप जो इस वक़्त ये ड्रामा जो ख़वातीन देख रही हैं तो उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बताएँगी कि इस वक़्त शीनी और सोराब दोनों के जो है वो सितारे गर्दिश में हैं। सोराब अपने आप को बचाने के चक्कर में, शीनी भी बहुत परेशान है, उसका भी बहुत काम ख़राब हो गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ना शीनी बचेगी, ना सोराब बचेगा, चलें देखते हैं शीरी बचती है, सोराब बचता है। दोनों नहीं बचेंगे। गुज़श्ता हफ़्ते जब पीटीआई ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो जब धरने की कॉल आई कि दिया जाएगा, तो मैंने उसी वक़्त ही उससे जो जिस डेट का था, उस हफ़्ते के अभी रोस्टर जारी नहीं हुआ था। मैंने एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट में कह के रोस्टर मंगवाया, मैंने बेंचेस देखे कि उस हफ़्ते में कौन-कौन से हैं, क्योंकि अक्सर होता है, इनफैक्ट हर दफ़ा होता है कि राजा साहब जाके मुलाकात करते हैं रजिस्ट्रार हुँ। से या चीफ जस्टिस से, बाज़ औक़ात अगले दिन, बाज़ औक़ात अगले हफ़्ते में केस लग जाता है। उस हफ़्ते में जो बेंच था, वो बड़ा ख़तरनाक था। अगर उस हफ़्ते में पिछले हफ़्ते यानी कि केस लगता, तो फिर इमरान खान की ये मुंतकिली का ऑर्डर नहीं होना था, फिर सुप्रीम कोर्ट में तलबी का ऑर्डर होना था। अच्छा। नईम अख्तर अफ़गान साहब उस बेंच के सरबराह थे हुँ। और यही वजह है कि अगले हफ़्ते में डाला गया। अगले हफ़्ते में मीन्स के जो इस हफ़्ते में जो और केस कौन था हुआ, उनके साथ? छोड़ें आप, वो बेंच उठ गया। अब ज़िक्र नहीं करते उसका। हुँ। इतना आपको टच कराना था कि हुँ। मूड इस वक़्त क्या चल रहा है। इस हफ़्ते में मंडे का दिन याहिया फरीद साहब का अपना बेंच था। उन्होंने अपने सामने केस नहीं लगाया। शुक्र है पढ़े नहीं लगाया। तो वो आया इस बेंच में। हुँ। अब बात ये कि जिस दिन शाम को ये कॉज़ लिस्ट आई और केस लगा, तो मैंने उसी वक़्त एक वीडियो की कि इस बेंच से क्या ऑर्डर आ सकता है, वो ऑर्डर आज आ गया। हुँ। तो अगर मेरी कैलकुलेशन थी, मुझे पता था, तो क्या सिस्टम को नहीं पता होगा? सिस्टम इतना काका हो गया, ये इतना पैनिक कर गया, उसको यही नहीं असेस कर सके कि इस बेंच से ऑर्डर क्या आ मेरा सकते हैं। ख़्याल है सिस्टम को पता चल गया है कि सिस्टम नहीं चल रहा और चीज़ें ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक तरफ जा रही हैं और इससे पहले कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल जाएँ, मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला हो गया है कि कुछ न कुछ अब स्पेस दी जाए, ठीक है? और इमरान खान की शराइत पे दी जाए।